नंबर 31, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है। एक उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। 31 में बताइएगा दोस्तों। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, क्या सही जा रहे हो? धोली चेक करो अपना आंसर। सचिन बिल्कुल सही। ओके जी। ए सिंधु भी, हाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, क्या उपनिषद किसकी बात हुई है यहाँ? उपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है, क्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, ये सब बातों पे जो डिस्कस हुआ है यम और नचिकेता के बीच में, ये कौन से उपनिषद में हमें मिलता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। किसका भाग है ये? किसका है? तो बोले यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का भाग है दोस्तों। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, क्या? शुक्ल और क्या? कृष्ण। तो कृष्ण जो यजुर्वेद है, क्या कृष्ण यजुर्वेद का क्या है? ये उपनिषद है। क्या? कठोपनिषद। क्या? कठ उपनिषद किसका है? तो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। और इसी में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? चरक संहिता जो थी वो किस विषय से संबंधित पुस्तक थी दोस्तों? ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति और धर्म। इनमें से एक जो अभीष्ट उत्तर है वो क्या होगा यहाँ? 32 में सी बता रहे हो। ओके ठीक है। ओके हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या चरक संहिता किससे संबंधित थी? चिकित्सा से संबंधित थी दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित थी। यहाँ उत्तर होगा चिकित्सा। चरक संहिता, चरक ने कई बातें बताई जो आज भी डॉक्टर लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने उस वक्त बताया था कि औजारों को गर्म पानी में धोना चाहिए जिससे कि उनके कीटाणु नष्ट हो जाएं, और यही आज भी यही चल रहा है दोस्तों, किसी न किसी रूप में यही आज भी चल रहा है। तो क्या किससे संबंधित था चरक संहिता? किससे संबंधित? तो चिकित्सा से संबंधित दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? जो व्याकरण का ग्रंथ है, क्या अष्टाध्यायी, क्या अष्टाध्यायी जो प्राचीन काल में व्याकरण का ग्रंथ था, सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? ये हमें बताना है कमेंट करके। यहाँ 32 का आंसर आ रहा है, क्या? सी। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें दोस्तों, कंफ्यूजन होता है। ओके डी किसका उत्तर आ रहा है? डी भी है क्या? ओके पानी। ओके लगभग सही जा रहे हैं। कौन? पाणिनि। किसके? पाणिनि थे। किसके? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे दोस्तों? पाणिनि। पतंजलि किसके? योग के प्रणेता कौन? पतंजलि। गौतम, हमारे अब चर्चा हो चुकी है न्याय दर्शन के। किसके? न्याय दर्शन के। कपिल किसके? तो बोले सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन? कपिल। और यहाँ आंसर है पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आपके सामने लाए हैं। क्या कि सभा और समिति पहले भी आ चुका है, दोबारा आया है, तो देख लो कुछ ना कुछ बात है इसमें। बहुत बार एग्जाम में आया है और हर बार कुछ ना कुछ गच्चा खाई जाते हैं। क्या पुत्रियां थी? किसकी? प्रजापति की। उल्लेख किस वेद में मिलता है? कल वाली क्लास में एक क्वेश्चन रखा भी था हमने कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। कौन? सभा और समिति। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? कौन से वेद में इसका उल्लेख है? आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या सही जा रहे हो? किसकी पुत्रियां बताई है? प्रजापति की। किसको? सभा और समिति। प्रजापति क्या राजा से संबंधित हो, तो राजा के कार्यों में क्या करती थी? ये सहायता करती थी।
ये क्या थी सभा को हम ले सकते हैं आज की क्या राज्यसभा, क्या राज्यसभा, क्या आज की राज्यसभा को हम क्या ले सकते हैं सभा कह सकते हैं वैदिक काल में। और समिति क्या आज की लोकसभा, क्या लोकसभा कह सकते हैं। कि दोस्तों रूप बदल गया है पर चीज क्या वही है, क्या चीज वही है। राज्यसभा क्या है बुजुर्गों का, क्या बुजुर्ग और विद्वानों का क्या एक सभा होती है। ये भी क्या इसमें बुजुर्ग लोग होते हैं और विद्वान लोगों की। और क्या दूसरा क्या है समिति, समिति क्या है यंग लोगों की सभा होती थी। तो यंग लोग किस में होते हैं लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। और इस क्या एक क्वेश्चन और, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है आजकल, क्या लोकसभा अध्यक्ष होता था, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष को कहते थे ईशान, क्या ईशान, ईशान दोस्तों लोकसभा का यानी इसका समिति का अध्यक्ष होता था उसको ईशान कहते थे वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ बात हुई है ध्यान से सुन लेना उत्तर वैदिक काल की, किस काल की हुई है उत्तर वैदिक काल की। आंसर निकालना हो तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ लो। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 ए बता रहे हैं, क्या ए और क्या बी भी बता रहे हैं। ए भी आंसर आ रहा है प्रजापति, ए बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बी वाले सोच लो क्या कर रहे हो। इंद्र, इंद्र क्या था ऋग्वैदिक काल का देवता था दोस्तों, क्या ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता था। ऋग्वेद में 250 बार इसका उल्लेख हुआ है, 250 बार। और क्या प्रजापति उत्तर वैदिक काल का देवता, उत्तर वैदिक काल का देवता कौन सा था, उत्तर वैदिक काल का क्या प्रमुख देवता था, कौन प्रजापति। दोस्तों याद रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग, मतलब अघन्या यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या 4 ऑप्शन है, क्या इंद्र प्रजापति, गाय और स्त्री। यहाँ गाय, ब्राह्मण, स्त्री और पुरोहित। क्या 4 ऑप्शन क्या है ब्राह्मण, गाय, स्त्री और पुरोहित। किसको अघन्या कहा गया है ऋग्वेद में, काऊ, ओके बी किसको कहा गया है दोस्तों, तो ये कहा गया है गाय को। गाय को क्या कहा गया है अघन्या। अघन्या का मतलब क्या होता है न मारने योग्य, न मारने क्या दोस्तों न मारने योग्य। क्यों न मारने योग्य, क्योंकि ऋग्वेद काल में क्या थी गाय ही वस्तु विनिमय का साधन था। क्या था गाय ही वस्तु विनिमय का साधन था। कोई भी सामान खरीदा जाता था तो उसके लिए क्या चाहिए थी गायें दी जाती थी या गायें ली जाती थी। इसलिए हम वस्तु विनिमय क्या आज भी हम पैसों को फाड़ देते हैं, क्या नहीं फाड़ते ना, नहीं फेंकते उनको। तो यही बात है, इसीलिए गाय को कैसे मार सकते हैं, वो तो वस्तु विनिमय का एक साधन हुआ ना। तो यहाँ गाय को अघन्या कहा गया है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति, यहाँ किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन, समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से और अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है दोस्तों, क्या मनुस्मृति के बारे में पूछा गया है। यहाँ जो कब रचना हुई इसकी, शुंग काल में। शुंग काल मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के अंतर्गत इसकी रचना हुई। और ये किससे संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर आ रहा है अपने पास डी आंसर, बी ए। लगभग लोग सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। क्या
किससे संबंधित है? समाज के विधि विधानों के बारे में, नियम रीति रिवाजों के जो नियम हैं, समाज के हर वर्ग का क्या कर्तव्य होगा, किसको क्या काम करना है, किसको क्या नहीं करना है, शूद्रों के बारे में। इसी में कहा गया है कि शूद्र 3 वर्णों की सेवा करेंगे। तो क्या समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, पहले भी आ चुका है कई बार एग्जामों में, और कई तरह से इसको घुमा घुमा के पूछते हैं। क्या गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, कौन से वेद के कौन से मंडल में है, कौन से सूक्त में है, गायत्री मंत्र के रचना किसने की, ये सब बातें बार बार पूछते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमें याद कर लेना है कौन थे। सही आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। मतलब क्या जबरदस्त तैयारी कर रखी है आप लोगों ने, वाह। इस कोरोना काल का पूरा सदुपयोग कर रहे हो आप। ओके ओके, गायत्री मंत्र की कहाँ पे? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में दोस्तों। कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो बोले तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में कहाँ? देवी सूक्त में। देवी सूक्त में। और देवी सूक्त में किसकी? गायत्री मंत्र। और इसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये है विश्वामित्र, क्योंकि तीसरे मंडल के जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। क्या पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छी तैयारी, हाँ ऐसे बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कब हो जाए, क्या एग्जाम कभी भी हो सकती है। जैसे ही वैक्सीन लगी और लॉकडाउन खत्म। ओके ओके, आंसर आ रहा है, आंसर ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। पूर्व वैदिक की बात हुई है यहाँ, किसकी? पूर्व वैदिक काल की बात हुई है। और दूसरी बात आर्यों की बात हुई है, और धर्म की बात हुई है। तो धर्म क्या, किसके उपासक थे? अभी हमने बात की तो बोले प्रकृति के उपासक थे। ये सूर्य की पूजा करते, चंद्रमा की पूजा करते, वायु की, अग्नि की पूजा करते थे। तो क्या हुआ? प्रकृति के उपासक हुए ना। प्रकृति यहाँ 2 जगह आ रही है, तो क्या करें? इधर भक्ति आ रही है, तो भक्ति को क्या करना है? भक्ति का सबसे पहले उल्लेख कहाँ? तो शंकराचार्य के बाद में भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये तो वैदिक काल में हो नहीं सकता। और सबसे ज्यादा यज्ञों की बात कहाँ की गई है? तो ये की है वैदिक काल में। कब दोस्तों? वैदिक काल में यज्ञों की बात हुई है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा अपना सी। क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। किसके? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे दोस्तों। ठीक है, और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। क्या आज का अंतिम क्वेश्चन? क्या ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? यहाँ 3 देवता जो विशेषकर प्रमुख थे, कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। कमेंट करके फटाफट बता दीजिए दोस्तों। दौड़ली सी किसका आंसर है? ये 39 का। ओके दोस्तों, ओके ओके, आ रहा है आंसर। क्या? बी आ रहा है आंसर। क्या? ओके, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता थे? कौन से 3 देवता थे जो विशेषकर प्रमुख थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार मिला है, यानी ज्यादा बार मिला है। उसी के आधार पर इनको बताया गया है कि कौन सा देवता प्रमुख होगा। जो प्रमुख होता है उसी का नाम बार बार लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ क्या? इंद्र के बारे में कितने? 250 बार उल्लेख है। किसका? इंद्र के बारे में। अग्नि के बारे में यहाँ उल्लेख है कितनी बार? लगभग 200 बार। कितनी बार? 200 बार। और सोम की बात की हमने, कौन सा मंडल? 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल पूर्णतः किसको? सोम को समर्पित है दोस्तों। तो यहाँ प्रमुख देवता कौन से हुए? इंद्र, अग्नि और सोम। क्या?
3 प्रमुख देवता कौन से हुए? इंद्र, अग्नि और सोम दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और जितने भी लोग लाइव आए उनका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और एक बात का ध्यान रखें, जो वैश्विक महामारी चल रही है तो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें दोस्तों, और जल्दी से जैसे ही अपने टीकाकरण शुरू होता है टीका लगवा लें जरूर। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घर पे रहो, मास्क प्रॉपरली लगाना है, शादियों में नहीं जाना है, घर पे रहना है आराम से। ओके दोस्तों, और अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।